ओम सर्जात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। आज हम रत्नत्रय पूजन विधान पीठिका के द्वारा अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं। चैतन्य रत्नाकर अहो परम सुगुण भंडार, शुद्ध रत्नत्रय पूज्य है परमानंदमयता। एक देश शिव मग सहज, सकल देश शिवरूप, पर भावों से भिन्न है निश्चय आत्मस्वरूप। रत्नत्रय धारक अहो पंच परमेष्टि जान, भाव सहित पूजा रचो होय सफल कल्याण। रत्नत्रय के द्वारा ऐसे चैतन्य रत्नाकर अहो जो परम सुगुण का भंडार है, ऐसे शुद्ध रत्नत्रय के धारक परम आनंदमय का जिसमें सार है, ऐसे है पंच परमेष्टि। और इसी के पूजन के द्वारा जो पूज्य है, पूज्य के पूजन करते करते जब हम अपने भीतर में उतरते हैं तो हम स्वयं पूज्य होने की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि यह रत्नत्रय एक देश से शिव मार्ग सहज ऐसा मोक्ष को मार्ग को आगे बढ़ाने वाला है, और जिसके द्वारा सकल देश चारित्र रूप जो शिव रूप को प्रदान करने वाला है, और सबका सार कि यह रत्नत्रय, यह विधान, ये पूजन, ये पीठिका, इससे भी सब पर भावों से भिन्न ऐसा जो निश्चय हमारा आत्मस्वरूप है, और ऐसे पर भावों से भिन्न होकर अपने विभावों से भी अन्य होकर जो अपने स्वरूप में निश्चय आत्म स्वरूप में अनंत काल के लिए लीन हो गए, ऐसे रत्नत्रय के धारक अहो ये पंच परमेष्टि, इनको जानकर मानकर भाव सहित इनकी पूजा रचने का जो प्रयोजन कर रहे हैं, उसमें यही एकमात्र अभिलाषा है कि जिससे स्व का भी कल्याण हो और पर का भी कल्याण अपने आप घटित हो जाए। सम्यक श्रद्धावान हो अरु विवेक विकार, पाप विमुचित भक्त हो धरे शील सुख का। सो पुनीत श्रावक सदा वेद चतुर्विध दान, जिनवाणी अभ्यास नित अंतर भेद विज्ञान। जो जीव ऐसे पंच परमेष्टि के द्वारा केवली प्ररूपित धर्म के द्वारा सम्यक श्रद्धावान होकर, यानी कि सम्यक दर्शन को प्राप्त कर उस विवेक का जो अविकारी है, ऐसे अविकार स्वरूप के रूप विवेक को धारण कर ऐसे पाप भीरु जिन भक्त भी शील को धारण करके सत्य धर्म को धारण करके सुख को प्राप्त होते हैं, दुख होते हुए भी दुखी नहीं होते हैं। और ऐसे पुनीत श्रावक सदा ही 6 आवश्यकों का व्यवहार से पालन करते हुए
निरंतर निश्चय में रहने का प्रयास करते हैं और व्यवहार रूपी चतुर्विध दान देने का भी प्रयास करते हैं, बिना एकत्व बुद्धि के, बिना आसक्ति के, बिना अपेक्षा से कि जिसको बताया गया आहार दान, औषधि दान जो श्रावक के होता है, और ज्ञान दान और अभय दान जो साधुओं के होता है, ऐसे चारों प्रकार का दान देते हुए निरंतर नित जिनवाणी का अभ्यास करते हुए भीतर में भेद विज्ञान के द्वारा निरंतर अपनी दृष्टि को अपने द्रव्य पर रखने का पुरुषार्थ करते हुए पर्याय दृष्टि से द्रव्य दृष्टि करने का ही प्रयोजन करते हैं। यही इस पूजन का फल हमें प्राप्त करना है। मुनि पद धरे धारे आत्म ध्यान, नाशे कर्म कलंक सब, लहे शीघ्र निर्वाण, अंतरंग उल्लास से कर पूजा सुख पा, भाव आत्म भावना मंगलमय अभिभाव, भाव आत्म भावना मंगलमय अभिभाव। और ऐसे सच्चे श्रावक जो चौथे गुण स्थानक में सम्यक दर्शन प्राप्त कर अणुव्रतों को धारण कर पांचवें गुण स्थानक में अपने शुद्धि की वृद्धि करने के हेतुभूत फिर आगे बढ़ते हुए संपूर्ण उस शुद्धि की वृद्धि को प्राप्त करने के लिए अनंत काल के लिए अपने स्वरूप में लीन होने के लिए संसार से संपूर्णतः विरक्त होकर सर्व संग परित्याग कर एकांत में अकेले में जाकर मुनि पद को धारण कर भावलिंगी मुनि बनकर, जिसमें द्रव्य लिंग तो नियम से होता ही है, निरंतर अपने आत्म ध्यान में ही लीन होने का, अंतर्मुहूर्त में शुद्धोपयोग में रहने का पुरुषार्थ करते हैं, जिससे कर्म रूपी सारे कलंक नाश को यानी क्षय को यानी कि निर्जरा को प्राप्त होते हैं और शीघ्र ही श्रेणी मानते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त कर शीघ्र ही निर्वाण को, सिद्ध दशा को पर्याय में प्रकट करते हैं। और इसी भावना के साथ हे रत्नत्रय पूजन के द्वारा हे परमात्मा, अंतरंग में उल्लास से यह सुखकारी ऐसे पूजा को भाते हुए अंतर में आत्मा की भावना भाने के लिए पूजन करते करते अपने दृष्टि को अपने स्वरूप की ओर, अपने द्रव्य की ओर ले जाने के लिए कि जो निरंतर वास्तविक मंगलमय और अविकारी स्वरूप है, विकारों से रहित और सारे ममकार को गलाने वाला और सुख को लाने वाला, शाश्वत सुख को देने वाला ऐसा मंगलमय पूजन विधान इस भावना के साथ अपने स्वरूप दृष्टि में स्थिरता रखने के भाव से और उस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के प्राप्ति के आधार के लिए हम यहाँ करते हैं। क्योंकि वास्तविक इस भक्ति की सार्थकता तभी है जब भक्ति के काल में भगवान जैसे दृष्टि हम करेंगे और स्वयं के भगवान को जो इस देह देवालय में विराजमान है उसके ऊपर दृष्टि करेंगे तो इस पूजन का फल हमें निश्चय से ही प्राप्त होगा ही होगा। श्री रत्नत्रय पूजन। दुखहरण मंगल करण जग में रत्नत्रय पहचानिए, परमार्थ अरु व्यवहार से दो विधि निरूपण जानिए, शुद्धात्म रुचि अनुभूति अरु आचरण निश्चय रत्नत्रय, व्यवहार है बस निमित्त सहचर
यत से हो कर्म क्षय। पूजूं परम उल्लास से दृष्टि अंतरधारी के। भाव स्वपद की भावना जगद्वंद फंद निवारी के। भाव स्वपद की भावना जगद्वंद फंद निवारी के। हे परमात्मा, दुख को हरने वाले और मंगल को करने वाले ऐसे जगत में सम्यक रत्नत्रय को जिन्होंने पहचान लिया, परमार्थ से और व्यवहार से, यानी व्यवहार और निश्चय से, जिसका दो प्रकार से निरूपण जानकर समझना चाहिए कि वास्तविक व्यवहार निश्चय के लिए ही होना चाहिए और निश्चय के बिना का व्यवहार व्यवहाराभास मात्र है। इसलिए व्यवहार के द्वारा निश्चय में, परमार्थ में एकत्व करके उस शुद्ध आत्मा की रुचि को धारण करके उस शुद्धात्मा की अनुभूति करने रूप आचरण ही निश्चय रत्नत्रय है और व्यवहार उसका निमित्त सहचर मात्र है, वास्तविक धर्म नहीं है। उस निमित्त से जो नैमित्तिक ऐसे शुद्धात्मा की रुचि कर उसका आचरण कर अनंत काल के लिए अपने स्वरूप में, स्वभाव में, अपने ज्ञान स्वभाव में लीन होने का पुरुषार्थ करता है, वो नियम से कर्म को क्षय करके उस मोक्ष को पर्याय में प्रकट करता है। इसलिए हे परमात्मा, आज मैं परम उल्लास से यह रत्नत्रय पूजन अंतर्दृष्टि को धारण करके और जग के द्वंद्व और फंद के निवारण के द्वारा अपने स्वयं के स्वपद की भावना भाने के लिए कर रहा हूँ, हम कर रहे हैं। यही हमारी भावना। ओम ह्रीं श्री सम्यक रत्नत्रय धर्म अत्र अवतर अवतर संवोषट इत्यान्वाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ इति स्थापनम अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट इति सन्निधिकरणम पुष्पांजलिं क्षिपामि। निर्मल सम्यक नीरले मिथ्या मैल विदा। पूजूं दारू भक्ति से रत्नत्रय अविकार। मिथ्यारूपी अनंत काल के इस मैल को क्षय करने के लिए, जड़ मूल से उखाड़ने के लिए ये सम्यक दर्शन रूपी निर्मल जल को आपके चरणों में इस पूजन के द्वारा भक्ति से उस अविकार रत्नत्रय के द्वारा भाव जल समर्पित कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्री सम्यक रत्नत्रयाय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। चंदन ले अनुभूति में भव आताप निवार। पूजो दारू भक्ति से रत्नत्रय अविकार। अनादिकाल के इस भवरूपी दुखों के आताप को अग्नि का निवारण करने के लिए, इसके जलन के निवारण करने के लिए ऐसे शीतल चंदन का अपने स्वयं की आत्मा के अनुभूति में शीतलता का लेप लेकर यह पूजन भक्ति से रत्नत्रय रूपी अविकार को धारण करके आपके चरणों में भाव चंदन समर्पित करते हैं। ओम ह्रीं श्री सम्यक रत्नत्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। अक्षय पद के कारणे अक्षय प्रभुर धार। पूजो दारू भक्ति से रत्नत्रय विकार। हे परमात्मा,
अक्षय पद को आपने तो अपने उर में धारण कर लिया और उसी अक्षय पद को अपने स्वरूप में प्रकट करने के कारण से यह रत्नत्रय अविकार, यह पूजन भक्ति से आपके चरणों में यह अक्षत पद, अक्षत भाव, अक्षत समर्पित कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्री सम्यक रत्नत्रयाय अक्षय पद प्राप्तये अक्षतान् निर्वपामिति। परम ब्रह्म की भावना निर्विकल्प उदार, पूजो दारुण भक्ति से रत्नत्रय अविकार। हे जिनेश्वर देव, निर्विकल्पता को उर में आपने तो अनंत काल के लिए धारण कर लिया है और ऐसी निर्विकल्प दशा को प्राप्त कर उस परम ब्रह्म की भावना भाने के लिए यह रत्नत्रय रूपी अविकार, यह पूजन भक्ति आपके चरणों में ये पुष्पांजलि पुष्प के रूप में भाव पुष्प चरणों में समर्पित कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्री सम्यक रत्नत्रयाय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति। निज रस तेरी प्राप्त हो दोष क्षुदादि विदा, पूजो दारुण भक्ति से रत्नत्रय अविकार। अनादिकाल का जो दोष, जो क्षुधा रूपी ऐसी आहार संज्ञा पड़ी हुई है, उसको निज रस के आधार पर, उस ज्ञान रस के आधार पर तृप्त करने के लिए ये रत्नत्रय अविकार पूजन भक्ति से आपके चरणों में ऐसे नैवेद्य को समर्पित, भाव नैवेद्य समर्पित कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्री सम्यक रत्नत्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। परम ज्योति चैतन्यमय हो जगमग सुखकार, पूजो दारुण भक्ति से रत्नत्रय अविकार। हे वितरागी देव, सारे जगत को सुखकार ऐसे जगमग को करने वाली ऐसी ये स्वयं की परम ज्योति चैतन्यमय ज्योति को प्रत्यक्ष प्रकट पर्याय में प्रकट करने के लिए ये रत्नत्रय अविकारी के पूजन के द्वारा भक्ति से आपके चरणों में ये भाव दीपक धारण करता हूँ। ओम ह्रीं श्री सम्यक रत्नत्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। शुद्धात्म का ध्यान धरी नाशो सर्व विकार, पूजो दारुण भक्ति से रत्नत्रय अविकार। हे सिद्ध परमात्मा पंच परमेष्टि देव, अपने इस शुद्धात्म का अब ध्यान धर के सारे विकारों का नाश करके उस अक्षय पद को प्राप्त करने के लिए यह रत्नत्रय अविकारी ये पूजन भक्ति के द्वारा और इसके धूप के द्वारा भाव धूप आपके चरणों में धारण कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्री सम्यक रत्नत्रयाय अष्टकर्म विध्वंसनाय धूपम निर्वपामिति। स्वाहा। सिंचन कर चारित्र करो पाऊं शिव फलता, पूजो दारुण भक्ति से रत्नत्रय अविकार। हे वितरागी देव, उस सम्यक चारित्र रूपी वृक्ष को उसका सिंचन करके जब उसमें फल पाऊं तो कौन सा फल, ऐसा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्नत्रय की आराधना के द्वारा उस मुक्ति का, उस शिव
पद का यानी मोक्ष का फल मुझे पर्याय में प्राप्त करने के लिए यह अविकार रत्नत्रय पूजन भक्ति से आपके चरणों में ये फल रूपी भाव फल आपके चरणों में धारण कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्री सम्यक रत्नत्रयाय मोक्ष फल प्राप्तये फलम निर्वपामिति स्वाहा। आद्य अभेद सुभक्तिमय परमानंद दाता पूजो तारू भक्ति से रत्नत्रय विकार। इन सारे अर्घ्यों के द्वारा अष्ट प्रकारी पूजा के द्वारा हे परमात्मा, जिस परमानंद को आप व्यवहार से देने वाले हैं ऐसे कहा जाता है, क्योंकि सददेव सदगुरु सत्शास्त्र के माध्यम से उनके द्वारा प्ररूपित जिन वाणी माता के तत्व के द्वारा 9 तत्वों के 7 तत्वों के द्वारा तत्वार्थ का श्रद्धान करके जब स्वपर प्रकाशक स्वयं का श्रद्धान हुआ और उसके द्वारा जब आत्मानुभूति हुई, इसलिए अपेक्षा से आप ही उसको देने वाले हैं ऐसे व्यवहार से कहा जाता है। परंतु व्यवहार से धर्म नहीं होता, धर्म तो निश्चय से ही होता है। इसलिए परमार्थ से मैं मेरे स्वयं का कर्ता भोक्ता जब तक नहीं बनूंगा अपने स्वभाव का, तब तक उस अभेद पद को जो मेरा पद है, ऐसा सिद्ध स्वरूपी मेरा परमात्मा स्वरूप जो मेरा स्वभाव है, उसको शुभ भक्ति में अपने स्वयं में ही धारण करने के लिए यह रत्नत्रय अविकार जो मेरे भीतर ही पड़ा हुआ है, जिसे मुझे स्वयं से स्वयं के लिए प्राप्त करना है, और उसके निश्चय के लिए ये व्यवहार रूपी पूजन के द्वारा भक्ति को धारण करने के द्वारा ये अर्घ आपको व्यवहार से आपके चरणों में सादर समर्पित करने हम आपके दरबार में आए हैं। परंतु मात्र इतने से कार्य नहीं होगा, निरंतर पुरुषार्थ करके जब तक अपने स्वरूप में लीन होकर ये पूजा भक्ति का भाव भी छूट न जाए और स्वरूप रमणता अनादि काल के लिए प्राप्त न हो जाए, तब तक यह पूजन का फल कैसे प्राप्त होगा। इसलिए निरंतर अपने स्वरूप में लीन होने रूप यह अर्घ यानी अनर्घ पद प्राप्त के लिए ये अर्घ आपके चरणों में हम रख रहे हैं। ओम ह्रीं श्री सम्यक रत्नत्रयाय अनर्घ पद प्राप्तये अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, ओ चारित्र महान पाहु पद निर्वाण, जावा